नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष वीडियो में। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम दुविधा में होते हैं, हार मान लेते हैं या हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। ऐसे ही समय में 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसी सीख दी थी जो आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज के इस भाग में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल सत्यों की चर्चा करेंगे जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। कर्मणीये वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता पर होता है। चिंता तनाव पैदा करती है, जबकि कर्म शक्ति देता है। अर्जुन मृत्यु और वध के विचार से भयभीत थे। तब कृष्ण ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सत्य ये है कि जिसे हम खोने से डरते हैं वो कभी हमारा था ही नहीं। अर्जुन ने कहा कि मन को वश में करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब कृष्ण ने सूत्र दिया, अभ्यास और वैराग्य। अशांत मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता में बहुत अधिक उत्साहित नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं है। संतुलन ही योग है। हम अक्सर चीजों के बदलने से डरते हैं, लेकिन गीता कहती है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का असली शत्रु सामने खड़ी सेना नहीं, बल्कि उनके भीतर का मोह और अज्ञान था। गीता हमें सिखाती है कि जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन हमें अपने डर, आलस्य और संशय से लड़ना पड़ता है। यदि हम श्री कृष्ण की इन सीखों को अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल एक सफल व्यक्ति बनेंगे, बल्कि एक शांत और संतुष्ट इंसान भी बन पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। सीख: कोई दूसरा व्यक्ति हमें तब तक सफल या सुखी नहीं बना सकता जब तक हम खुद अपनी मदद न करें। हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। अपनी उन्नति की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाकर लक्ष्य पर केंद्रित करता है। सीख: आज के डिजिटल युग में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाले व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। सीख: किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं पर और ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास होना अनिवार्य है। संशय हमें निर्णय लेने से रोकता है और अंततः असफलता की ओर ले जाता है। सात्विक जीवन और आहार: गीता के 17वें अध्याय में भोजन और विचारों के बीच के संबंध को समझाया गया है। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक कर्म ही व्यक्ति को मानसिक शांति और उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं। अति उत्साह राजसी या आलस्य तामसी दोनों ही प्रगति के बाधक हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ ये नहीं कि काम छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अपना अहंकार छोड़ दो। सीख: जब हम मैं और मेरा का अहंकार छोड़कर ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं, तब सारा मानसिक बोझ उतर जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। अर्जुन के लिए गीता का उपदेश केवल ज्ञान की बातें नहीं थी, बल्कि एक एक्शन प्लान था। भाग 2 हमें सिखाता है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है, स्पष्टता ही शक्ति है और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखें, कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब भी आप असमंजस में हो, गीता का कोई भी अध्याय खोलें, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व शुद्धता, रजस जुनून या स्वार्थ और तमस अंधकार या आलस्य। सीख:
हमारे भीतर हर समय इन तीनों का युद्ध चलता है। कभी हमें आलस्य आता है, तमस, कभी बहुत लालच, रजस, और कभी हम शांत और दयालु महसूस करते हैं, सत्व। गीता हमें सिखाती है कि हम सजग होकर सत्व गुण को बढ़ाएं ताकि हम सही निर्णय ले सकें। गीता की 16वें अध्याय में कृष्ण ने दैवीय गुणों की सूची में अभय को सबसे ऊपर रखा है। सीख, अधिकांश डर काल्पनिक होते हैं। मृत्यु का डर, हारने का डर या लोकलाज का डर, ये सब हमें अपने कर्तव्य पथ से भटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य के मार्ग पर हो तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भले ही ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने की कोई व्यक्तिगत आवश्यकता न हो, फिर भी उसे समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश कर सके। सीख, हमारी सफलता केवल हमारे बैंक बैलेंस या पद से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने समाज को क्या दिया। नेतृत्व का असली अर्थ दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बिखरा हुआ मन शक्तिहीन होता है, जबकि एकाग्र मन में असीम ऊर्जा होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदना, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की बुद्धि एक ही लक्ष्य पर टिकी होती है। सीख, यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को 100 दिशाओं में न फैलाएं, एक लक्ष्य चुनें और अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक दें। गीता का सबसे महान सत्य ये है कि ईश्वर केवल मंदिर या आकाश में नहीं है, बल्कि वो हर जीवित प्राणी के हृदय में स्थित है। जब हम ये समझ लेते हैं कि वही तत्व मेरे भीतर है जो सामने वाले के भीतर है, तो घृणा, ईर्ष्या और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तब हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। उपदेश का समापन, यथेच्छसि तथा करु। पूरा ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन पर अपनी इच्छा नहीं थोपते। वे कहते हैं, मैंने तुम्हें गुप्त से भी गुप्त ज्ञान दे दिया है, अब इस पर गहराई से विचार करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। गीता हमें गुलाम नहीं बनाती, बल्कि हमें स्वतंत्रता देती है। वो हमें डराती नहीं, बल्कि जगाती है। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने केवल गांडीव धनुष से नहीं जीता था, बल्कि उस स्पष्टता और आत्मविश्वास से जीता था जो उन्हें इन उपदेशों से मिली थी। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता के पन्नों में छिपा है, बस जरूरत है तो उसे एक बार प्रेम और विश्वास के साथ पढ़ने की। अक्सर हम सफलता को केवल जीत से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सफलता समत्व में है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सीख, सफलता मिले या असफलता, दोनों ही स्थितियों में मन को शांत रखना ही असली योग है। जो व्यक्ति हार से टूटता नहीं और जीत से अहंकार में नहीं आता, वही वास्तव में सफल है। गीता के 17वें अध्याय में कृष्ण वाणी के तप के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, जो दूसरों को उद्वेग कष्ट न पहुंचाए। सत्यम प्रिय हितम चयत, जो सत्य हो, सुनने में प्रिय हो और हितकारी हो। कड़वा सच बोलने से बेहतर है कि हम उसे विनम्रता से कहें। हमारे शब्द किसी का घाव भर भी सकते हैं और नया घाव दे भी सकते हैं। मौन रहना और सोच समझकर बोलना ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, वो योग सिद्ध नहीं कर सकता। जीवन में संतुलन यानी बैलेंस ही कुंजी है, न अति त्याग न अति भोग। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना यानी युक्त चेष्टस्य कर्मसु ही दुखों का नाश करने वाला है। अर्जुन जब भ्रमित थे तब कृष्ण ने उन्हें साक्षी भाव में आने को कहा। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो उससे जुड़ने के बजाय उसे एक तीसरे व्यक्ति की नज़र से देखें। जब आप भावना में बहने के बजाय परिस्थिति का निरीक्षण करते हैं तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। त्याग का मतलब घर बार छोड़कर जंगल जाना नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार असली त्याग है फल की इच्छा का त्याग और अहंकार का त्याग। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर संभालना हो, नौकरी करना हो या पढ़ाई, उसे ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर मुझसे ये करवा रहे हैं, तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। गीता का ये भाग हमें याद दिलाता है कि हमारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए हुआ है। कुरुक्षेत्र की वो धरती आज हमारे भीतर है। हमारे मन के संशय ही कौरव है और हमारा विवेक ही श्री कृष्ण है। यदि हम अपने विवेक की बात सुने तो जीत निश्चित है। याद रखें, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा डर उसे बड़ा बनाता है।
रास्ता कठिन नहीं होता, हमारा आलस्य उसे कठिन बनाता है, और समाधान दूर नहीं होता, हमारी व्याकुलता उसे ओझल कर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दूसरों के कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करने लगते हैं, लेकिन मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता। अपनी ताकत को पहचानें और वही बने जो आप वास्तव में हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार किया गया छोटा सा काम भी महानता दिला सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही काल यानी समय हूं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। अर्जुन को भी कृष्ण ने यही समझाया कि युद्ध इसी क्षण में लड़ना है। यदि आप आज का सदुपयोग करते हैं तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। गीता सिखाती है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो प्रकृति या ईश्वर का प्रसाद है। जब हम शिकायतों के बजाय उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। धन्यवाद कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक साधना है जो हमारे मन को शांत रखती है। कुरुक्षेत्र के अंत में सब कुछ समझाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने रास्ता दिखा दिया है, अब चुनाव तुम्हारा है। जीवन हमें हर मोड़ पर दो विकल्प देता है, श्रेय जो सही है और प्रेय जो प्यारा लगता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तात्कालिक सुख के बजाय उस रास्ते को चुने जो अंततः कल्याणकारी हो। कृष्ण का अंतिम आश्वासन है कि जो व्यक्ति ममता, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आप एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने केवल एक वाक्य कहा था, करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं अब वही करूंगा जो आपने कहा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे आचरण में न उतारा जाए। विचार तब तक व्यर्थ है जब तक उन्हें कर्म में न बदला जाए। आज से ही संकल्प लें कि आप गीता के इन 5 भागों में से कम एक बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, चाहे वो धैर्य हो, अनुशासन हो या बिना फल की चिंता किए काम करना हो। जैसे ही आप कृष्ण के इन सूत्रों को जीना शुरू करेंगे, आपका जीवन भी एक विराट रूप लेने लगेगा और आप अपने जीवन के युद्ध में विजयी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा और विश्वास ही हमारे व्यक्तित्व का आधार है। यो यच्छ श्रद्धा स एव सः। यदि आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया आपको दबाएगी। यदि आप विश्वास करेंगे कि आप में ईश्वर का अंश है और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बाधाएं अपने आप रास्ता छोड़ देंगी। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना ही सबसे बड़ा पाप है। हम अक्सर अपनी भावनाओं, क्रोध, मोह, लोभ में बह जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने विचारों को दूर से देखना सीखें। जब गुस्सा आए तो ये ना कहें कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि ये कहें कि मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में गुस्सा उठ रहा है। जैसे ही आप देखने वाले विटनेस बन जाते हैं, भावना की शक्ति कम हो जाती है और विवेक जाग जाता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, वो सीधे मुझ तक पहुंचता है। जीवन में केवल लेने की होड़ ना लगाएं, देने का आनंद भी लें। जब हम समाज के लिए या परिवार के लिए बिना किसी एहसान के काम करते हैं, तो हमारे भीतर का अहंकार गलने लगता है और आत्मा शुद्ध होती है। युद्ध के मैदान में अर्जुन घबरा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाया। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने के लिए आता है। जो व्यक्ति धीरज रखता है, उसे अंत में न्याय और विजय दोनों मिलते हैं। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप चीजों का उपयोग न करें, बल्कि ये है कि चीजें आपका उपयोग न करें। आप कार चलाएं, घर में रहें, रिश्तों का आनंद लें, लेकिन उनके गुलाम न बने। यदि कोई चीज छिन जाए तो आप अंदर से न टूटें। यही मानसिक स्वतंत्रता है। जीवन का अंतिम सत्य, योगः कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण के उपदेशों का ये छठा भाग हमें याद दिलाता है कि कर्मों में कुशलता ही योग है।
आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी सफाई और लगन से करें कि वो अपने आप में एक पूजा बन जाए। एक गृहिणी का खाना बनाना, एक विद्यार्थी का पढ़ना या एक सैनिक का सीमा पर खड़े रहना यदि पूरी तन्मयता से किया जाए तो वो मोक्ष का द्वार है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, लेकिन गीता का प्रभाव अनंत काल तक रहेगा। अर्जुन ने अपनी दुविधा त्याग दी और गांडीव उठा लिया। अब आपकी बारी है। अपने जीवन की दुविधा को दृढ़ संकल्प में बदलें। याद रखें, कृष्ण आपके रथ के सारथी बनने को तैयार हैं, बस आपको अपने मन की लगाम उनके हाथों में सौंपनी होगी। तो मित्रों, ये थीं भगवान श्री कृष्ण की वे महान सीखें जो अर्जुन के साथ साथ हम सभी के लिए जीवन का आधार है। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है, और जीत हमेशा उसी की होती है जिसका सारथी धर्म और धैर्य होता है। उम्मीद है कि गीता का ये सार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये बातें प्रेरणादायक लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें और हमें बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी भाग मिस न करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।